दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आरपीएफ को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। ठीक है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो मेल और फीमेल ऑल इंडिया वैकेंसी निकलने वाली थी, तो उसको लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि वैकेंसी अब बोला गया था कि अप्रैल में, लेकिन हो सके तो मार्च के लास्ट तक भी वैकेंसी निकल सकती है। साथ ही साथ टोटल पोस्ट कितना निकलेगा, बुक्स आपको क्या पढ़ने होंगे, सिलेबस क्या होगा, आपका कौन सा जोन का। देखिए आरपीएफ में क्या होता है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जोन वाइज कटअप जाता है। मान लीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं, पटना के, तो आप साउथ में अप्लाई कर सकते हैं चेन्नई जोन में। ठीक है, मान लीजिए कि आप कोलकाता के रहने वाले हैं तो आप बैंगलोर में अप्लाई कर सकते हैं। जहां का कम जाता है आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। भाषा का कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पर जाके जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो फुल डिटेल इसमें आपको बताएंगे, एग्जाम पैटर्न बताएंगे, फिजिकल बताएंगे और हर कुछ आपको जितना भी आरपीएफ से लेके जितना भी डाउट है आपका इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो पता चला कि आप जो पॉइंट जानना चाहते हैं वही पॉइंट आपका स्किप हो जाएगा। और साथ ही साथ जो असिस्टेंट लोको पायलट ग्रुप डी और टीटी की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में भी इस वीडियो में आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि आखिरी में हमको याद रहे। देखिए एएलपी का वैकेंसी, ये सब भी हम आपको यहाँ पर क्लियर करवा देंगे। सबसे पहले अप्लाई कब होगा, देखिए अप्लाई का तो बात हुआ था रेलवे मिनिस्ट्री में कि वो लोग जब वहां पर दिए थे न्यूज में, ऑफिशियल न्यूज में, कि वो लोग अप्रैल से अप्लाई करवाएंगे, लेकिन नहीं हो सके तो ये मार्च के लास्ट से भी अप्लाई शुरू हो सकता है। कब? मार्च के लास्ट से। ठीक है, या तो मार्च के लास्ट से होगा, नहीं तो अप्रैल में 100% इसका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो आपको तो अभी से पढ़ना होगा ना, इसलिए हम आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में अभी से आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि अप्रैल में आपको पता चलता तो आप अप्रैल से पढ़ना शुरू करते, तो करंट अफेयर तो पहली बात आप एक साल का कंप्लीट नहीं कर पाते। साथ ही साथ मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ बताएंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है, टोटल पोस्ट कितना निकलेगा, टोटल पोस्ट लगभग कितना 9000 प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है कि 9000 से नीचे नहीं, 9000 से ऊपर ही। ठीक है, या तो 10,000 11,000, लेकिन 9000 फिक्स्ड है। ठीक है, 9000 वैकेंसी निकलेगा ही निकलेगा। बुक्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो बुक्स है मैं आपको बताता हूं। अगर आप एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसकी, एसएससी की, ठीक है, या किसी भी एग्जाम की, फिलहाल वही बुक काफी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कौन कौन से बुक लेने में बताता हूं। जैसे कि एक बुक आपका आता है आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर स्पीडी का, किसका, स्पीडी का आता है, और एक अरिहंत का आता है। तो आपको क्या करना है, आरपीएफ का जो प्रीवियस ईयर पेपर है स्पीडी का भी ले लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ अरिहंत का भी ले लेना है। तो आप दोनों का ले लीजिएगा, और दोनों को आपको कम से कम उसमें 5 से 10 साल का प्रीवियस ईयर होगा कि आरपीएफ का एग्जाम में क्या आया है, तो उसको आपको रिवाइज करना है, बार बार बनाना है। मान लीजिए कि आपसे नहीं बन रहा है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो आपको पीछे में जाके सॉल्यूशन देख के बनाना है। मतलब कि पीछे में जाके सॉल्यूशन देख के बना लिए, लेकिन बनाना है। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन में जाइएगा तो वो अपने आप बनने लगेगा। तो जितना आप रोज प्रैक्टिस कीजिएगा, सिलेबस आपको बताएंगे। देखिए यहाँ एग्जाम पैटर्न लिख के रखें। एग्जाम में आपका क्या रहता है, जीए जनरल अवेयरनेस। ठीक है, कितना मार्क्स का, 50 मार्क्स का। कितना, 50 मार्क्स का। उसके बाद आपका क्या रहता है, आपका यहाँ पर रहता है मैथ। क्या रहता है, मैथ 35 मार्क्स। कितना, 35 मार्क्स का, और रीजनिंग। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करना है। टोटल आपका 120, कितना, 120 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन रहता है, 120 मार्क्स का। 90 मिनट का समय मिलता है। कितना मिनट का, 90 मिनट का। तो देखिए सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जो कि 50 मार्क्स का है। उसमें क्या क्या होता है और कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए ये जो जीए सेक्शन आप देख रहे हैं, ये 50 मार्क्स का, ये छोटा मोटा नाम जीए जनरल अवेयरनेस है, लेकिन इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका होता है साइंस। क्या होता है, जीएस जनरल साइंस। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका इसमें करंट अफेयर होता है। ठीक है, और फिर इसमें आपका स्टैटिक जीके होता है। तो इतना सब कुछ मिला रहता है। तो ये सभी चीज के लिए पहले तो आप इसमें से करंट निकाल दीजिए। करंट को तुम बाहर निकलो। जीएस और स्टैटिक, इन दोनों के लिए आपको कौन सा बुक पढ़ना है, लूसेंट। देखिए लूसेंट का जो बुक है ना, जो नया वाला एडिशन आया होगा, उसको लीजिए और कंप्लीट कीजिए। जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, उनके पास लूसेंट होगा, लेकिन वो लूसेंट को पढ़ते नहीं। लूसेंट को जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कीजिएगा तब तक आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकलने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए 50 मार्क्स में से है ना, मात्र 15 मार्क्स ही आएगा या 20 मार्क्स। मान लीजिए कि 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स आएगा, बाकी का जो 30 मार्क्स है ना, ये लूसेंट ही कवर करता है। कौन, लूसेंट। लूसेंट में जो जीएस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लूसेंट से ही आता है। जितने भी टीचर यूट्यूब पर पढ़ाते हैं ना, वो लूसेंट से ही पढ़ाते हैं आपको। स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ाते हैं, लूसेंट से पढ़ाते हैं, और कहीं से नहीं। ठीक है, तो लूसेंट का बुक पहले कंप्लीट कीजिए, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं, जो डीप में लूसेंट का बुक है। जब डीप में वाला लूसेंट का बुक खत्म हो जाए तब लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का कीजिएगा। ठीक है, बात करें मैथ का, तो मैथ आरपीएफ का देखिए यहाँ पर 35 मार्क्स का है। कितना, तो ये जो आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिएगा ना आरपीएफ का, तो उसी में आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आरपीएफ का आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। और मान लीजिए कि आप किस पर कर रहे हैं, मैथ्स में आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप एक चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का, आपसे नहीं बन रहा है, ठीक, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, टिपना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, फिर जाके उस पर आपको कम से कम 100 सवाल बनाने हैं। कितने सवाल? 100 सवाल। तो इसी तरह एलसीएम एंड एचसीएफ और सब जितने भी मैथ्स के टॉपिक है उस पर उसी तरह काम करना है। बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग में देखिए कैसे टॉपिक रखते हैं, डायरेक्शंस एंड सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। तो ये सबको क्या करना है, जैसे यूट्यूब पर आप गए, कोडिंग डिकोडिंग डाले, वहां पर कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस बताए थे बुक लेने के लिए स्पीडी का और अरिहंत का, उसमें जाके आप जैसे कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस किए, आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन प्रैक्टिस किए, ठीक है, नंबर सीरीज प्रैक्टिस किए, तो इस तरह से आपका रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा भी एक बुक हम बताएंगे, लेकिन आप इतना से तैयारी कीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा तो एक स्पेशल बुक और बताएंगे जिससे कि आप टेस्ट सीरीज टाइप दे पाइएगा, जैसे कि एग्जाम जो होता है ना टेस्ट सीरीज टाइप प्रैक्टिस सेट, ऐसा आप दे पाइएगा, ठीक है। बात करिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब कट ऑफ, किसका जो हाई जोन कट ऑफ होता है, किसका लो जोन कट ऑफ होता है, उससे पहले हम फिजिकल क्लियर कर देते हैं। किसको? फिजिकल को। उसके असिस्टेंट लोको पायलट सब के बारे में भी बताना है, लेकिन फिजिकल को क्लियर करते हैं। फिजिकल में क्या है ना, मेल के लिए 1600 मीटर, कितना? 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में, लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 4 फीट, ठीक है। फीमेल के लिए आपका 800 मीटर का दौड़ है 3 मिनट 45 सेकंड में, लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट, ठीक है। ये आपका हो गया फिजिकल। और इसमें जो हाइट उठ का होता है, तो हाइट का हम यहाँ नहीं लिखे हैं, देखिए जैसे मेल कैंडिडेट में जनरल का कितना मांगता है, मेल कैंडिडेट का 165 सेंटीमीटर, फीमेल का कितना मांगता है 157 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हाइट कम होते जाता है। तो हाइट पर जो मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे आरपीएफ का कि हाइट उठ कैसा होना चाहिए, क्या इंची में, मतलब मान लीजिए किसी का 165 सेंटीमीटर नहीं हो कि 164 है, तो वो लोग अपना हाइट कैसे क्या करे, मतलब कि उनका सिलेक्शन होता है कि नहीं, उस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। बात करते हैं यहाँ पर लो जोन कटअप। तो देखिए लो जोन कटअप कहाँ कहाँ होता है, एक आपका होता है चेन्नई में, कहा यहाँ ध्यान से रखिएगा, लो जोन कटअप अप्लाई करते समय एक चेन्नई, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है, उसके बाद आपका सिकंदराबाद, ये 3 जगह आपका लो जोन कटअप होता है। और बाकी सब जगह लगभग हाई जोन कटअप होता है, ठीक है, बाकी सब जगह क्या होता है, हाई जोन कटअप, ठीक। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर फिजिकल आपको बता चुके, असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की मिला के लगभग 60,000 वैकेंसी निकलने वाली है। तो जो लोग ITI किए हैं वो असिस्टेंट लोको पायलट में भरेंगे, और जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास आउट है तो वे टेक्नीशियन में भरेंगे, ठीक है, यहाँ पर टेक्नीशियन में भरेंगे। तो इन दोनों को मिला के 60,000 वैकेंसी निकलेगी। बात करें TTE, ठीक है, TTE ट्रैवल टिकट एग्जामिनर और TC, ठीक है, टिकट चेकर, ठीक है। तो ट्रैवल टिकट एग्जामिनर जो है इसका और TC का मिला के लगभग कितना वैकेंसी निकलेगा, देखिए ट्रैवल टिकट एग्जामिनर का कितना है 7,000, कितना 7,000, और उसका कितना 3,000, लगभग 3,000, यहाँ पर टोटल 10,000 वैकेंसी TTE में भी निकलेगा। तो रेलवे में ट्रेन में जब आप जाते हैं तो आपको टीटी पकड़ लेता है ना, तो उसी टीटी का वैकेंसी निकल रहा है, तो जम के तैयारी कीजिए। और इसमें भी जो हाई जोन लो जोन का कट ऑफ रहेगा सेम क्राइटेरिया रहेगा, साउथ में भरते हैं तो कम जाएगा कट ऑफ। अगर आरपीएफ को लेकर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपका उसमें हम जवाब देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।